ओके, तो ये है क्लास 10th 2026 का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, फिगर में बहुत चीज़ें पहले ही सिंप्लीफाई हो चुकी है। मुश्किल बच्चों को इसलिए लगा क्योंकि ये फिगर ही देखने में टफ है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने कभी प्रैक्टिस किया नहीं है, तो हमें ये देखने में टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है। गिवन क्या है पहले उनको आप अंडरलाइन करो। यहाँ पे गिवन है इन द फिगर TP और TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर M। अगर ये सेंटर M है तो TP और TQ क्या है, उसके टेंजेंट है। अब देखो, किसी भी सर्कल के बाहर से दो लाइंस जो सर्कल को टच करते हुए जाती है वो आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम से हमारी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है टचिंग अनदर सर्कल विद सेंटर N। यही टेंजेंट एक छोटे सर्कल को भी टच कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, N है, एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन द गिवन दैट MQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। MQ ये आपका 13 सेंटीमीटर है, NB ये आपका 8 सेंटीमीटर है, BQ ये 35 सेंटीमीटर है, एंड TP इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। TP का है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ 80 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो 35 अगर ये है और ये जस्ट इसके पैरेलल है तो ये भी 35 होगा, है ना, ये भी 35 होगा। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN। MQBN ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो MQBN, अच्छा ये वाला जो स्लैंट लाइन है ये वाला पूछ रहा है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल बनती है 4 लाइन से, है ना, 4 लाइन जो क्लोज्ड फिगर बनाए क्वाड्रिलेटरल होता है। एक स्क्वायर है हमारा, एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक रोम्बस ले लो, एक ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर तो ये दिख नहीं रहा, रेक्टेंगल ये है नहीं, रोम्बस में फिगर ऐसी होती है ना, जिसमें ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल होती है, मतलब चारों लाइंस एक तरीके की पैरेलल लाइंस होती हैं। फिर एक बचता है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फिगर हमने इस तरीके से देखा है, जिसमें ये देखो ये लाइन जो है और ये लाइन जो है ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस होती है। और ये लाइन जो है इस लाइन के साथ आगे कहीं ना कहीं जाके ये मीट करेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ट्रेपीजियम का आप कहो तो क्या है, यहाँ पे दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी और दो लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो ये लाइन MQ और NB ये पैरेलल लाइंस है, MQ और NB ये पैरेलल लाइंस है। आप इस तरीके से कह सकते हो। देखो अगर दिमाग में पता है तो आप डायरेक्टली इतना लिख के आओ, आपका 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ करने का क्वेश्चन तो है नहीं। लेकिन अगर प्रूफ करना होता तो कैसे, क्या इसका कंसेप्ट क्या है, किसी भी लाइन पे जब एक 90 डिग्री का ऐसे एंगल के साथ एक और लाइन हम उसको यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब अगली जो लाइन होगी 90 डिग्री के साथ, अगली जो लाइन होगी 90 डिग्री के साथ, ये दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस का एक और डेफिनेशन क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे। यहाँ से लेके कहीं तक जाओ आप, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल होगा। अब यहाँ पे इसको देखो MQBN में जो ये 35 का जो डिस्टेंस है, 35 का जो डिस्टेंस है ये हमेशा 35 ही रहेगा। इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है। आगे अगर बढ़ाओगे तो हर पॉइंट पे 35 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है देखो 13, यहाँ 13 है और यहाँ 8 है ओनली, यहाँ 13 है और यहाँ 8 है, मतलब इस तरीके से है। अगर यहाँ 13 है और यहाँ 8 है, मतलब कहीं ना कहीं जाके ये 4 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा और ऐसे करके कहीं मिल जाएगा, है ना। तो ये जो लाइन्स है MN और BQ ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और MQ और NB पैरेलल लाइंस है जो हमेशा पैरेलल स्टैंड करेगी, कहीं मिलेगी नहीं। तो इस तरीके का जो फिगर होता है उसे ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर है आपका ट्रेपीजियम।
ठीक है भाई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इज एम एन पैरेलल टू पी ए, क्या जो एम एन है, क्या एम एन है वो पी ए के पैरेलल है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर प्रूफ में होता तो हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाते ट्रायंगल की, है ना, ऐसे कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, कुछ ना कुछ अलग करते हम। लेकिन ये एक नंबर का क्वेश्चन है और बेसिक मैथ्स आप यहाँ पे लगाओ, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर एम एन और पी ए पैरेलल होती तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जितना होगा ये वाला और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। पी एम यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ इक्वल नहीं है, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, और ये रेडियस है ना, ये तो रेडियस है। 13 अगर इस साइड से है तो 13 हमारा इस साइड से भी है, 8 हमारा इस साइड से है तो 8 हमारा इस साइड से भी है। और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेटर में देखो पी एम एन ए में ये 13 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो इक्वल कहाँ है। अगर इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो। सेकंड का आंसर क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि जो पी एम है हमारा वो 13 सेंटीमीटर है, जो कि क्लियरली ग्रेटर देन है किससे, ए एन से, ठीक है, जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकंड का आंसर भी कंप्लीट। थर्ड देखो, फाइंड लेंथ टी बी, फाइंड लेंथ टी बी। अब टी बी का है टी और बी ये वाला, ठीक है, टी और बी ये वाला। अब ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे तो कितने क्वेश्चन किए हुए हैं तुमने। अब देखो यहाँ पे टी क्यू 80 सेंटीमीटर तो गिवन ही था, अगर ये टी क्यू है तो ये भी 80, ये भी 80। अब टोटल 80 गिवन है, उसमें से हाफ हमें पता है, तो क्या रिमेनिंग हाफ निकाल नहीं लोगे। 80 में से 35 माइनस करोगे तो जो आएगा यहाँ पे वही तो आंसर है। 80 में से 35 माइनस करोगे तो क्या आएगा 45, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका आंसर हो गया। फिर फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड लेंथ एम एन। एम एन कहाँ है, एम और एन कहाँ है। देखो सॉल्व करने से पहले 1-2 सेकेंड लो और कुछ विजुलाइज करने की कोशिश करो कि क्या कुछ दिख रहा है फिगर में जिससे हम सॉल्व कर पाएँ। मुझे ये दिखा कि भाई ये एक जाना पहचाना फिगर बन रहा है ना, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये क्लियरली हाइपोटेनस दिख रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यहाँ पे ये 35 तो मुझे पहले दिख रहा था क्योंकि ये रेक्टेंगल था, ये जो रेक्टेंगल बन रहा था उसमें 35 अगर ये है तो 35 ये है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल एम एन और कुछ नाम दे दो, इसका आर दे दो, ठीक है। इन ट्रायंगल एम एन आर, तो देखो एम एन आर में हमें आर एन 35 दिख रहा है। फिर हम एम आर पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, एम से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, एम से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर टोटल का। अगर एन भी 8 है तो ये भी 8 हुआ हमारा, तो 13 में से 8 माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा यहाँ ये वाला एम आर बचेगा, वो कितना है 5। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स हमें गिवन है और एक साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसका सलूशन निकाल लेते हैं। तो एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर एन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 25, 9, 12, ये हो जाएगा 12, 25, ठीक है। अब देखो 12, 25 और 25 कितने हो गए, कितने हो गए हमारे 1250। अब इसका ये रूट आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू 1250 का रूट।
1250 देख के आप क्या विजुअलाइज करते हो? देखो इन सब का ऐसे स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, कुछ दिनों में, कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकाले, कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस सब सिखाऊंगा मैं, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ दिखी, अगर नहीं भी आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो तो ये देखो कि 625 इंटू 2 करते हैं तो 1250 आता है। अब 625 इसलिए मैंने देखा क्योंकि बच्चों को ये पता होता है, जनरली आप 10th में हो तो पता होगा कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो मुझे ये दिख गया, तो इसका जो रूट होगा वो हो जाएगा 25, ये बाहर आ जाएगा, है ना, और बचा जो अंदर में वो रूट यहाँ पे 2, तो एम एन की वैल्यू आ जाएगी 25√2, ठीक है। तो इतना सिंपल था, देखो ना हमें इसमें कुछ करना पड़ा, ना ज़्यादा इसमें कुछ करना पड़ा, ना इसमें, बस ये भी इजी था, बस ये कैलकुलेटिव था, बाकी क्वेश्चन ये बहुत इजी था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले हम बेसिक्स करेंगे, फिर हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो आप डरो नहीं, आप बेसिक्स लगाओ, कंसेप्ट फॉलो करो और सोल्यूशन निकालो। थैंक यू।